Hello students. Now we will discuss the agricultural practices. Agricultural practices are activities in a particular sequence undertaken by farmers over a period of time to cultivate a good crop. Agricultural practices से हमारा मतलब है कि वो सारी सीक्वेंसेस, वो सारी एक्टिविटीज़ स्टेप बाय स्टेप जो किसी भी फार्मर को फॉलो करनी चाहिए एक गुड क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक टेबल देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, बुक में एक टेबल दी हुई है, आप लोग बुक से भी देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सॉइल प्रिपेयर करते हैं। सॉइल प्रिपेयर करने के लिए हमें दो स्टेप्स देखनी है, पहला है प्लोइंग और दूसरा है लेवलिंग। पहले हम प्लोइंग करेंगे, पूरे खेत में हल चलाएंगे। हल जानते होंगे आप लोग, प्लो होता है जिससे हम सॉइल को लूज़ करते हैं। क्यों करते हैं ये मैं अभी आगे बताऊंगी। सॉइल को हम लूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लो, और लूज़ करने के बाद क्योंकि वो ऊपर नीचे हो जाती है तो हम उसको एक जैसा लेवल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेवलिंग। सेकेंड स्टेप इज़ सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। तो जो सीड हमें अपनी खेत के अंदर बोना है उसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कैसे सेलेक्ट करते हैं ये हम बताएंगे बाद में। और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको अपने खेत के अंदर, अपने फील्ड के अंदर सो कर देते हैं। थर्ड स्टेप है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल और मैन्योरिंग। हमारी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हैं, कितने कम हैं, हमें उसको पहले चेक करना पड़ता है और उसके बाद उसके अंदर जो चीज़ कम होती है उसको डालना पड़ता है, और इस स्टेप को हम कहते हैं मैन्योरिंग। हम मीन्स मैन्योर डालते हैं फील्ड के अंदर। नेक्स्ट इज़ इरिगेशन। मैन्योर डालने के बाद फिर हम पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन के बाद क्रॉप प्रोटेक्शन। हमारा प्लांट आने लगता है, जब हम पानी डाल देते हैं खेत में तो छोटे छोटे से प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं। अब जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है किसी भी चीज़ से, कि कोई भी चीज़ उनको ख़राब ना करे, तो वो कहलाता है स्टेप क्रॉप प्रोटेक्शन। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन हमने पूरी देखभाल करी, हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। ग्रो होने के बाद हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, मीन्स कट करते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग ऑफ द प्लांट। कटिंग के बाद फिर हम उस सीड को जो भी हमने ग्रो किया है स्टोर करते हैं फॉर द फर्दर यूज़। तो हम ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसीलिए हर स्टेप को बहुत अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। It is the first step of growing crops. It involves loosening and turning of soil. सबसे पहली स्टेप है, हमारा फील्ड बिल्कुल खाली पड़ा है, इस खाली पड़े हुए फील्ड में सबसे पहले हम हल चलाएंगे। मैंने अभी बताया आपको क्यों चलाया, क्योंकि हम सॉइल को लूज़ करना चाहते हैं। जब हमारा फील्ड काफ़ी दिनों तक खाली पड़ा रहता है तो क्या होता है कि उसके अंदर बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, क्रम्स बन जाते हैं। ये क्रम्स क्या करते हैं, हमारे इस प्लांट को ग्रो नहीं होने देंगे। तो हमें इनको सबसे पहले तोड़ना होगा, सॉइल को लूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि नीचे सॉइल के नीचे रूट्स जाने वाली हैं और वहाँ पर एयर का पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वाटर का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर लूज़ नहीं होगी तो वहाँ एयर और वाटर नहीं पहुँचेगा। तो हमें सॉइल को लूज़ करना है प्लस टर्न करना है, नीचे वाली सॉइल ऊपर और ऊपर वाली सॉइल नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे वाली जो सॉइल होती है वो थोड़ा ज़्यादा मिनरल रिच होती है, ऊपर वाली सॉइल के मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉइल को टर्न कर देते हैं जब हम प्लोइंग करते हैं। तो इससे हमारे सारे पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। जो बड़े बड़े ढेले होते हैं वो टूट जाते हैं, जो हमारी सॉइल है वो लूज़ हो जाती है और टर्न हो जाती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग टू स्टेप्स, प्लोइंग एंड लेवलिंग। नंबर 1 इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब कौन कौन से हम इम्प्लीमेंट्स इसमें यूज़ करेंगे, कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे उनको देखते हैं। सबसे पहला टूल है हमारा The various tools needed during agriculture practices are called agricultural implements.
द मेन टूल्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। आप लोग यहाँ पर प्लो का डायग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले हम प्लो पढ़ते हैं। प्लो इट इज़ यूज्ड फॉर टिलिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। हम तोड़ देते हैं इससे सॉइल को। वीडिंग, मैन्योरिंग एटसेट्रा। हम वीडिंग भी करते हैं इससे, मैन्योरिंग भी करते हैं। वीडिंग क्या होता है? मैन्योरिंग मैंने अभी आपको बताया, मैन्योर मिक्स करना, खाद मिलाना। वीडिंग अभी आपको बाद में बताएंगे। हम ये सारे काम प्लो से कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। आप अगर देखेंगे तो आगे की तरफ जो एक बो जैसा बना हुआ है उसके एक एंड पे बना हुआ है प्लोशेयर, तो ये प्लोशेयर होता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड कॉल्ड प्लो शाफ्ट। पीछे की तरफ जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के एक तरफ हैंडल होता है। द अदर एंड ऑफ द प्लो शाफ्ट इज़ अटैच्ड टू अ बीम दैट इज़ पुट ऑन द, किसके ऊपर बांधते हैं इसको? या तो हम ट्रैक्टर के ऊपर या बुल के ऊपर, नेक ऑफ द बुल्स। सम अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेज एंड कैमल्स आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉ प्लो। हम बुल भी यूज़ कर सकते हैं, हम कैमल भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर जो एनिमल हमें अवेलेबल होता है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। और अब आजकल हम इसको ट्रैक्टर के थ्रू भी चलाते हैं। द प्लो शेयर इज़ कर्व्ड टू टर्न द सॉइल आफ्टर कटिंग। हो, सेकेंड देखिए डायग्राम आपको यहाँ पर हो का दिख रहा है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। अ स्ट्रॉन्ग, broad and bent plate of iron is fixed at one end of the long rod that works like a blade। देखो इसमें ब्लेड की तरह एक रॉड लगा हुआ है इसमें आगे। एट द अदर एंड अ बीम इज अटैच्ड। द बीम इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ द बुल। ये बीम हम बुल के नेक पर लगा देते हैं, टाई कर देते हैं। नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का भी डायग्राम आपको दिख रहा है। द ट्रैक्टर ड्राइवन प्लो इज कॉल्ड कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स बोथ टाइम एंड लेबर। दोनों चीज़ें बच जाती हैं, टाइम भी बचता है और लेबर भी बचती है। लेकिन सबके पास क्योंकि ट्रैक्टर नहीं होता है तो कल्टीवेटर सब लोग यूज़ नहीं कर सकते। नाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज प्लोइंग। प्लोइंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। This is done by using a plow that is either drawn by a pair of bulls or driven by a tractor। प्लो को हम ट्रैक्टर से भी पीछे लगा के चला सकते हैं या बुल्स के थ्रू लगा सकते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर बुल्स के थ्रू हम एक ट्रैक्टर को लगा रहे हैं। लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। हम क्यों करते हैं सॉइल की लूजनिंग? नंबर 1, loose soil particles have more air spaces that help the roots of crop plants to breathe better। मैंने अभी आपको बताया था कि रूट्स को एयर चाहिए, वाटर चाहिए, इसलिए लूज होनी चाहिए सॉइल। लूज सॉइल पार्टिकल्स होल्ड मोर वाटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। दिस हेल्प्स द रूट्स टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। लूज सॉइल हेल्प्स रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल। जितना सॉइल लूज होगी रूट्स उतना ही नीचे तक जा पाएंगी। दिस हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट्स मोर फर्मली। और हमारा प्लांट जो है वो ज़्यादा मजबूती से खड़ा हो पाएगा। लूज सॉइल मिक्सेस विद मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स मोर इजीली। अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालेंगे अपने फील्ड के अंदर और सॉइल लूज होगी तो वो ईजीली रूट्स तक पहुंच पाएगी। इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। अगर लूज़ होगी सॉइल तो जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको रिमूव करने में भी हमें हेल्प मिलेगी। लूज सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स। दीज माइक्रोब्स हेल्प टू ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। अगर न्यूट्रिएंट्स हमें बढ़ाने हैं, मीन्स हमें मान लीजिए एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन भी चाहिए तो हमें माइक्रोब्स भी होने चाहिए हमारी सॉइल के अंदर। तो लूज़ जितनी ज़्यादा होगी सॉइल हमारी उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। वाइल टर्निंग द सॉइल ड्यूरिंग प्लोइंग, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज़ ब्रॉट अप फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स अच्छी वाली सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली सॉइल नीचे चली जाती है। इससे हमारे प्लांट्स को
ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। आपने देखा होगा अर्थवॉर्म्स हमारे प्लांट्स सॉइल के अंदर रहते हैं। अर्थवॉर्म्स लिव इन सॉइल, दे टर्न एंड लूज द सॉइल, देयर burrowing एक्शन creates channels through which plant roots penetrate the soil more easily. So, earthworms are called farmer's friend. ये हमारे खेत में हल चलाने वाला काम करते हैं। जैसे हम प्लोइंग करते हैं, वही हमारा काम अर्थवॉर्म्स करते हैं, क्योंकि ये बार बार सॉइल के अंदर जाते हैं, बार बार बाहर आते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी सॉइल लूज़ हो जाती है। इसीलिए अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स का फ्रेंड कहते हैं।